हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी हेल्थ रेडियो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आई एम साइकोलॉजिस्ट मोनिका, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ गाइडेंस सिटी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करें। एंड इसी बात को सोचते हुए वी स्टार्टेड विथ गाइडेंस सिटी हेल्थ रेडियो पॉडकास्ट। क्यों रेडियो? बिकॉज ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको ऐसा नहीं कि स्क्रीन के सामने हर वक्त बैठे रहना पड़ेगा। आप स्विच ऑन करके कोई भी जो वीडियो हम लोगों का है उसको ऑन करके काम करते हुए सुनते जाओ और नॉलेज लेते जाओ। तो आज आप सभी के लिए मैंने ये सोचा कि कुछ नया टॉपिक लेकर है, बिकॉज फॉर पास्ट फ्यू डेज आई वॉज वर्किंग ऑन टू डिफरेंट टॉपिक, दैट इज पेरेंटिंग एंड और एक टॉपिक था दैट इज हाउ टू डील विथ पीपल हु आर हैविंग सम रेयर कंडीशन। तो आज सोचा कि जैसे अभी रिसेंटली लास्ट मंथ था विमेंस डे, तो तब बात करते करते मेरे फ्रेंड गीतोश्री के साथ, जो आज हम लोगों की गेस्ट है, हम लोगों ने सोचा कि व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द मदरहुड। मदरहुड इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बट कभी कभी यही ब्यूटीफुल जर्नी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक मदर का जर्नी ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो सीख के आती है। बेबी जन्म होने के पहले से ही, जब से वो कंसीव करती है, तब से धीरे 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 बहुत कुछ नया नया एक्सपीरियंस होता है, पूरा बॉडी में, माइंड में, सब कुछ में। उसके बाद जब बेबी का जन्म होता है, दैट सिचुएशन कॉल्ड पोस्टपार्टम, एंड उस पोस्टपार्टम जो सिचुएशन है, दैट वन इज वेरी चैलेंजिंग फॉर द मदर, बिकॉज ऑब्वियसली मदर बहुत सारा चेंजेस के थ्रू जा रहे हैं। एनवायरनमेंट, सबका एक्सपेक्टेशन, सब कुछ मिला के बहुत कुछ होता है एक्सपीरियंस। सो इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट पोस्टपार्टम इश्यूज। But let me introduce my friend Gitoshri. Gitoshri, she is 8 years experienced in mental health field. She is a clinical psychologist. She has like done her MPhil in clinical psychology, and उसके साथ साथ गीतोश्री को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन डीलिंग विद स्कूल चिल्ड्रन। उसके साथ भी वो नर्सिंग कॉलेज में एज अ लाइक लेक्चरर काम कर रही है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रही है। एंड और एक चीज, गीतोश्री अभी नया नया मम्मी भी बनी है, तो शी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस न्यू पोस्टमार्टम इश्यूज, बिकॉज हाँ, मान रही हूँ कि शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, बट एक चीज हम लोगों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, शी इज ऑल्सो अ मदर, राइट? एंड हार्मोनल चेंजेस, उसका एक्सपीरियंस सभी को होता है। एंड एज शी इज एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो डीलिंग विथ न्यू मदर्स and helping them to facing their challenging phase during this postpartum, तो मैंने सोचा गीतोश्री से बेहतर और कोई नहीं हो सकता इस बारे में बात करने के लिए। सो गीतोश्री, वेलकम टू आवर हेल्थ रेडियो पॉडकास्ट। गीतोश्री, Okay. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. I am Gitashri Broutamuli. I am from Assam, Guwahati. I have been in this field from last 8 years, um, experiencing new motherhood. I'm a mother of a 7 months old son, and as well as I'm a clinical psychologist. I have been looking after a lot of mothers, postpartum depression, anxiety cases, but never experienced that I would also fall into postpartum blues somewhere. Maybe I had also postpartum depression, anxiety, and I'm going through these challenges. So I want to guide new mothers that how to prepare for these challenges, new pregnancies and new mothers, that what I have gone through. I want to share the experience how to have a better mental health during this phase. I would say that I'm very lucky to have you in my show, because what I Thank you, think that thank you. as you are dealing with patient who are going through some postpartum issues, चाहे वो postpartum depression हो, postpartum anxiety हो, या फिर postpartum psychosis हो। अब बहुत सारे ऑडियंस सोचेंगे, मैडम ये क्या क्या बातें कर रहे हो, डिप्रेशन एंग्जाइटी सुना था, व्हाट इज पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस। अरे भाई, बहुत कुछ होता है, यू नेवर नो कि मे बी आपके घर के लेडीज जो नए मदर बने हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बहुत सारे टाइम देखा जाता है कि बहुत सारे डिफिकल्टीज हो रहा है, राइट? और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो सारे डिफिकल्टीज को कैसे समझे, ना कैसे उसको फिर हेल्प करे, उस सब के लिए बातें करने के लिए गीतश्री हम लोग के साथ है। बट गीतश्री, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू यू, दैट इज व्हाट इज पोस्टपार्टम, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करें थोड़ा इजी वे में, सो दैट ऑडियंस समझ के उसको बाद में अपने एरिया में समझ पाए। Okay.
Before I explain कि postpartum क्या होता है, I would just say because in this practice I have seen many postpartum cases, but I thought postpartum depression कैसे हो सकता है? न्यू मदर है, कैसे फील कर सकता है डिप्रेशन? इतना अच्छा एक न्यू बेबी घर में आया है, बट जब मैं खुद मदर हो गई, I could thoroughly feel what is postpartum. Postpartum depression is something that we have learned in the book, but now I am experiencing each and every minute. Not depression, but postpartum challenges. Maybe I had postpartum blues initially. Now I am facing the challenges along with this beautiful journey. So, क्या होता है postpartum? Generally, what we have studied or experiencing immediately after birth, जो challenges face करना पड़ता है physically, mentally, socially, दैट इज द पोस्टपार्टम. जैसे कि फिजिकली होता है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, किसी का सिजेरियन होता है, फिजिकल चेंजेस आता है, ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस आता है, सोसाइटल प्रेशर आता है, इमोशनल चैलेंजेस. तो इट्स लाइक आई कुड फेस माई सेल्फ लाइक मूड फ्लक्चुएशंस, बिकॉज जनरली जितना मैंने पढ़ा भी है कि इनिशियल फर्स्ट टू 6 वीक्स में जो पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़ा क्राइंग स्पेल्स आते हैं, इमीडिएटली थोड़ा सैडनेस फीलिंग होता है, बिकॉज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रातों रात के मम्मी एक लाइफ कंप्लीटली चेंज होता है. यू आर अ सिंगल वुमन और मैरिड वुमन, सडनली यू हैव अनदर न्यू पर्सन इन योर लाइफ टू टेक इन केयर ऑफ. तो रातों रात का आपका पूरा लाइफ चेंज होता है. मतलब बहुत सारे टेंशन आते हैं, इश्यूज आते हैं, कैसे कर लूंगी, कैसे करूंगी, हो पाएगा. ऊपर से अपना बॉडी का चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस जो रहते ही है. सो दैट इज माई एक्सपीरियंस. बट व्हाट आई हैव लर्नड, पोस्टपार्टम इज इमीडिएटली द चैलेंजेस दैट हैज बीन फेस्ड बाय एवरी वुमन immediately after birth. Maybe it can last to 6 months, sometimes 8 months. अगर सीवियरिटी है तो बहुत 6 months तक भी जा सकता है, 1 year तक जा सकता है. उसका डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी एंड सिम्टम्स. बट सबका बॉडी अलग है, इसका रिएक्शंस भी अलग हो सकता है, बॉडी अलग है, डिफरेंट यूनिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है. सो जनरली दैट इज द पोस्टपार्टम. इमीडिएटली जो चैलेंजेस फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली फेस करना पड़ता है, वही दैट पोस्टपार्टम फेज वी जनरली से इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ. So in a way we can say that just after birth, like that initial stages, right, that would be very common among everyone who are giving birth, चाहे वो first child हो, second child हो, या फिर कोई भी हो, जिस सभी को थोड़ा Yes. बहुत changes महसूस होगा, because just after Okay. birth there is a huge change. तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोगों को हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, राइट? जनरली जितना लोगों के साथ मैंने बात किया है, अपार्ट फ्रॉम माय क्लिनिकल प्रैक्टिस जो आया है, तो वो लोग एक्सेप्टेंस है कि उन लोग का पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी हुआ है. मैंने साइकोसिस केस भी देखा है, सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस केस. मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी आगे जाके. बट जितना मैं देखा है आज तक, मतलब सिटीज में, कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंजाइटी मे बी ज्यादा फेस कर रहा है, मे बी द सपोर्ट सिस्टम की वजह से. और अगेन देन वी कैन नॉट, और वी मे सेट कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन सबको ही होगा, बट चैलेंजेस तो फेस होगा ही, बिकॉज एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, बहुत फिजिकल चैलेंजेस रहता है, इमोशनल चैलेंजेस होता है बिकॉज ऑफ द स्लीप डिप्राइवेशन. बेबी विल डिमांड योर अटेंशन इमीडिएटली. एक से ऊपर आपका फिजिकल रातों रात आपको नॉर्मल डिलीवरी, पेन होता है, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, साथ साथ को आपको फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करना है, कंस्टेंट अटेंशन चाहिए, आपका खुद को ख्याल भी रखना है, बेबी का ख्याल भी रखना है. अगेन देन expectations from your family member, society, the lot of, you know, expectations from the new mother. She has to be physically fit immediately after the childbirth. She has to have proper breastfeeding also. She has to make everyone come up to their expectation of the family members, society also. So I feel that I think every woman goes through these challenges, but बहुत rarely इसके बारे में लोग डिस्कस करता है. लाइक आई हैव ऑल्सो सीन ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है. यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दैट इज वाई यू सेइंग हमारे दिन में तो इतने 5, 6, 7, 8 बच्चे पैदा कर लेते, एक बच्चे करने में क्या दिक्कत है, इतना क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन आप कर रहे हो. सीरियसली दैट इज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव लिसन्ड टू दिस वर्ड. आई वाज लाइक ओके, मतलब पीपल आर फार अहेड ऑफ दिस कंसेप्ट. इवन एजुकेटेड पीपल हैव सेड दिस.
Actually, people like they do not have that understanding that actually due to the changes within the body also the mother can experience some challenges within herself, क्योंकि ये हो ही सकता है कि after giving birth due to that exhaustion बहुत ज्यादा स्लीपी फील हो रहा है, बट बेबी को भी देखना है तो इसलिए रेस्ट नहीं हो स्लीप पा रहा है। डिप्राइवेशन है। हाँ, जैसे आप बताए कि पूरा चेक करना वगैरह सारा कुछ एंड एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे आपने बताया कि आपको ऐसे सुनना पड़ा है कि दो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट स्टिल सोसाइटी को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए एक आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कि आपको ये बोला गया कि हम लोगों ने इतने बच्चे किए हैं तो हम लोगों को ये सब एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दो स्टफ। तो एक चीज आप मुझे बताइए यहाँ पर, बस ये सुन के ही मेरा एक क्वेश्चन आया कि इज दिस लाइक दैट कि सिर्फ पहली बार जब एक मम्मी बन रही है, एक लड़की मदर बन रही है, राइट, उसी टाइम उनको पोस्टमार्टम होगा, या फिर एवरी टाइम लाइक आफ्टर गिविंग बर्थ द मदर कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टमार्टम इश्यूज? इससे मैं एक एग्जांपल क्रेडिट करूंगी कि होता है पोस्टमार्टम चैलेंजेस जो आएगा, आई वोंट से कि डिप्रेशन डायग्नोस होगा या एंजाइटी डायग्नोस होगा। पोस्टमार्टम ब्लूज हर किसी को हो सकता है, अगेन देन डिपेंडिंग अपॉन द कोपिंग मैकेनिज्म्स, वो कैसे कोप कर रहे हैं। इन दिस केस आई वुड लाइक टू से अबाउट द सपोर्ट सिस्टम। अगर फैमिली में बहुत सपोर्ट ज्यादा सबसे में है, जैसे कि एक गांव में बच्चा पैदा हुआ है, एक जॉइंट फैमिली में बच्चा, उसका बहुत सपोर्ट सिस्टम हम लोग ने देखा है। तो इन दिस केस उसका डिफिकल्टी, उन लेडी का डिफिकल्टी मे बी कम भी हो सकता है, अगर ज्यादा भी हो सकता है। वी कैन नॉट डिफाइन बिकॉज इट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो क्या होता है, हर किसी को हो सकता है कि नहीं पता, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है मे बी किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, मे बी किसी का नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन गॉट इट, मतलब कि एक बेस्ड ऑन मदर देयर अगर एनवायरनमेंट। एक, हाँ, यस। यस यस, आई फील इसमें एनवायरनमेंट का भी होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का भी होता है, और मेंटल पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है कि ऐसा ऐसा होता है सेकंड चाइल्ड में। लेकिन रिसेंटली मैंने जब पोस्टमार्टम टॉक्स मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में धीरे धीरे शुरू किया है, तो मुझे एक क्वेरी आया है कि मैम मेरा फर्स्ट चाइल्ड तो मैंने एकदम आराम से हो गया था, मतलब कोई पोस्टमार्टम चैलेंजेस नहीं आया था, लेकिन सेकंड वाले में तो मैं डायग्नोसिस हो गया पोस्टमार्टम ओके। डिप्रेशन का। तो अगेन देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेकेंड टाइम में उसका मैंने उसका इतना डिटेल इवैल्यूएशन नहीं ले पाई, लेकिन इफ शी अगेंस्ट कम फॉर द काउंसलिंग देन आई वुड आस्क लाइक व्हाट वाज द डिफरेंस, कि फर्स्ट चाइल्ड में आपको क्या डिफिकल्टी हुआ था, सेकंड में क्या डिफिकल्टी। बट अगेन देन इन दिस केस आई वुड से कि सबका एक्सपीरियंसेस यूनिक हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल कम। बिकॉज ऐसा भी देखा है कि बहुत मदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता है, हैप्पी भी होता है, पोस्टमार्टम चैलेंजेस हुआ है, लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी का मतलब इतना भी नहीं हुआ है, और मे बी राइट। एक्सेप्ट है होगा भी तो गॉट इट। क्योंकि दूसरी तो जैसे अभी तक आपने बहुत सारे एरिया में बातें की, मतलब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार मम्मी बनने के बाद ही वो मदरहुड डिफिकल्ट बन जाता है। हर एक प्रेगनेंसी अलग होता है एंड इट्स वेरी यूनिक। जैसे मैंने मेरे मदर इन लॉ, मेरे मदर, सभी लोगों से सुना है कि हर एक प्रेगनेंसी एक नया नया डिफिकल्टी और नया नया खूबसूरत पल को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है, दैट इज बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस समझे और जाने कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट उनके घर के लेडीज जो भी अभी पोस्टमार्टम फेज में है, वो क्या क्या चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस टाइम उनको साइकियाट्रिस्ट ओके। के पास ले जाना चाहिए, मतलब। तो इसमें क्या होता है कि मोर और लेस जितना मैंने स्टडी किया है, देखा है, केसेस भी देखा है कि मोर और लेस हर किसी को पोस्टमार्टम ब्लूज होता ही है। बिकॉज ये हॉर्मोन्स के साथ रिलेशन है, जितने मैंने स्टडी किया है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ रिलेशन है। इमीडिएटली चाइल्ड बर्थ के बाद मैंने अपने डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस किया था कि क्यों सर इतना क्राइम स्पेल्स क्यों आता है, देर इज नो रीजन, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, सो व्हाई देयर इज लॉट ऑफ क्राइम स्पेल्स, मैंने अचानक से इतना हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस क्यों आ रहे हैं, मुझे गर्म लग रहा है, ठंड लग रहा है। तो डॉक्टर सेड बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फ्लक्चुएशन दैट यू आर फेसिंग इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इमीडिएटली ड्रॉप डाउन होता है, इसके वजह से भी हार्मोनल हॉर्मोन्स प्लेज अ बिग रोल। तो क्या होता है, आई फील मोर और लेस सबको ही ये पोस्टमार्टम चैलेंजेस एंड फिजिकल जो सिम्टोमोलॉजी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर इन डिनाइल।
बहुत लोग को ये पर्टिकुलर टर्म नहीं पता है कि देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड पोस्टपार्टम चैलेंजेस, इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस। सो बहुत टाइम लोग डिनाइल में रहते हैं एंड सिम्टोमोलॉजिस्ट रहते ही है मोर और इट लेस। इज मोर क्या लाइक कि होता हम है कि लोगों को बस वही कंसेप्ट है कि मदरहुड ओहो अ ब्यूटीफुल जर्नी, बट उसके साथ जो चैलेंजेस हाँ, आ रहा है उसके बारे में, या फिर इसका भी एक डायग्नोसिस हो सकता है, इसके लिए भी साइकोलॉजिकल सेशन या डॉक्टर का सपोर्ट जरूरत होता है, ये शायद उतना मतलब एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं है सोसाइटी। यस यस, डिनायल में बहुत ज्यादा रहता है और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि पोस्टपार्टम एक वर्ड है, डिप्रेशन, इश्यूज, एंजाइटी भी हो सकता है। और सिम्टोलॉजी के बारे में बोलूंगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितना हम लोग ने पढ़ा है, देखा है, फेस किया है, क्राइंग स्पेल्स हुआ था। मेरे को बहुत हुआ था और मैंने जितना केसेस देखा उन लोग ने बोला कि मैम फॉर नो रीजन आई हैव बीन क्राइंग। मुझे कि बहुत रेस्टलेस फील होता है, गर्म लगता है, ठंड लगता है, ऐसा लगता है कि इतना साल से मैं जॉब कर रही हूँ, अचानक से मुझे घर में बैठना होगा, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहे हैं, मैं खुद को वो रिस्पॉन्सिबल मदर बन पाऊंगी कि नहीं, मैं अपना मदरहुड का जो रोल है वो पूरा जस्टिफाई करके अच्छे से बेबी को फीड करा पाऊंगी कि नहीं, उनके साथ बॉन्ड बना पाऊंगी कि नहीं। जैसे आपने बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात की है, या फिर डाउट्स के बारे एग्जैक्टली में बात की है कि मैं बेबी को सही से फीड करा पा रही हूँ कि नहीं, एम आई बिकमिंग अ प्रॉपर लाइक केयर गिवर फॉर द बेबी और नॉट, जितने भी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे आप बोल रहे थे कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में है, राइट, उसके ओके। साथ एंड साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें नोट करूँ कि बेबी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा, ये एंजाइटी के बारे में जो कांस्टेंट वर्ड, जनरली तो हम एंजाइटी के बारे में जानते ही है कि व्हाट इज एग्जैक्टली मैं एंजाइटी, यही एक पूछने कांस्टेंट जा रही थी। एंजाइटी। हम्म। हाँ, कि यहाँ पे क्या होता है कि अपने हेल्थ के बारे में एक वरी रहता है और बेबी का हेल्थ के लिए वरी होता है, ये एक वरी रहते हैं, मतलब कांस्टेंट वरी अबाउट द मदरहुड फेज, और जो डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, मतलब अपने हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, स्लीपलेस नाइट्स के मतलब हो रहा है, ऊपर से एक टेंशन रहता है जो मतलब इवन मैं जितना देखा है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो लैक्टेशन होता है उसमें भी डिफिकल्टीज आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग को कौन कौन सा जगह हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि क्राइम्स पर एक्सेसिव हो रहा है कि नहीं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ में साथ बेबी के साथ अगर बॉन्डिंग बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, बेबी के साथ निगेटिव फीलिंग्स हो रहे हैं कि मैं क्या, मतलब मैं कहाँ आ गई, क्या होगा मेरे साथ, मैं बेबी को अच्छे से देख पा रही हूँ कि नहीं। बेबी को जो जनरली एक मदर के साथ कंस्टेंट एक अटेंशन चाहिए ना, फीलिंग्स चाहिए, एक थ्रू आउट अटेंशन चाहिए, जो मदर दे नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द निगेटिव थॉट्स रनिंग इन हर माइंड। सो अगर ये कंस्टेंटली हो रहा है, माइल्ड और मॉडरेट मोर और लेस किसी किसी को हो जाता है, अगर इसका सीवियरिटी जा रहा है, अगर सुइसाइडल टेंडेंसी आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है, देन इन दिस केस मे बी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सीख करना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बताया बहुत सारे एरिया, एंड हाँ ये एरिया आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया अबाउट द और डाउट एंड सैडनेस, नेगेटिव थॉट। मतलब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ लेके मन हम्म। उदास रहना, हर टाइम हाँ। मन उदास है कि हम्म। मैं क्यों मदर हो गई, हम्म। मुझे मदर बनना नहीं था। अगर ऐसा मैंने देखा है एक केस में कि अयास करके मतलब आपने प्रेगनेंसी प्लान किया था, ये स्पॉन्टेनियसली नेचुरली हो गया, उसने बोला कि मैंने प्रेगनेंसी प्लान किया है बट आफ्टर बर्थ मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पा रही हूँ, मेरा हर टाइम मुझे बहुत सैड फीलिंग होता है और इतना गुस्सा आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बेबी को देख के उसको एक मतलब एक उसको मारो, मतलब इतना छोटा सा बेबी है, 15 डेज का बेबी है, शी वॉज फीलिंग दैट उसको मारू मैं। तो दैट वाज नॉट अ करेक्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ अ मदर टू से। ट्रू ट्रू। कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस में डिफिकल्टी आ गए है, जनरली नेचुरली मम्मी और बच्चे का जो बॉन्डिंग है उसमें डिफिकल्टी नहीं आता है इनिशियली, तो वहां पे दिक्कत है।
तो फैमिली को थोड़ा बहुत अवेयरनेस था, तो इमीडिएटली उन लोग ने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके आया, क्योंकि वो बब्बी के साथ कंस्टेंटली एक निगेटिव फीलिंग कर रहा है, बार बार बोले कि मुझे बच्चे को मारने का मन कर रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने एक पेशेंट देखा था। शी वॉज लाइक कि बेबी होने के 1 महीना बाद भी शी वॉज फेसिंग सम डिफिकल्टी। वो रात में रोती थी, सो नहीं पाती थी, चिल्लाना, एंड बहुत बार हुआ है कि वो अपने बेबी को हिट किया है। तो यस यस। एंड शी इज फ्रॉम लाइक कि एकदम वो विलेज से है जहाँ पर उन लोगों को उतना बहुत अवेयरनेस है भी नहीं कि ये सारा प्रॉब्लम इतना। वो पहले तो वो लोग उसको कोई मतलब जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं उन लोगों के पास लेकर गए थे, एंड दे ओनली सेड कि इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, कि डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, कोई भूत वगैरह का इशू है नहीं। देन ओनली दे लाइक केम विद दैट मदर, एंड वहां से एक चीज पता चला कि शी वॉज एक्सपीरियंसिंग ऑल दो स्टफ कि जब लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, फ्रॉम देन शी वॉज एक्सपीरियंसिंग सम चेंजेस कि उसको डर लग रहा है प्रेगनेंसी को लेकर। और उसके बाद एकदम मतलब बेबी बर्थ होने के बाद शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ लॉट, एंड वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। तो मैंने देखा कि उसका साइकेट्रिक मेडिसिन स्टार्ट भी हुआ था उस टाइम, एंड सिचुएशन वाज लाइक कि हाँ मेडिसिन की जरूरत उस टाइम के लिए था। बट दीज आर ऑल लाइक हाँ बहुत हाई एरिया में जब जा रहा है। बट इन जनरल बेसिक जो एरिया जितना मैं समझ पा रही हूँ कि बेसिक चैलेंजेस जो होता है विथ एवरी मदर एट एवरी स्टेज लाइक एवरी प्रेगनेंसी, कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आ जाना, इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो जाना यस। बिकॉज बेबी इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट द वे वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो कोई लैंग्वेज वैसा नहीं है, वो लोग अपने बेबी लैंग्वेज में बात करते हैं जो कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर पेट फुल है या पेट दर्द हो रहा है ये सारा समझ पाना बहुत डिफिकल्टी, प्लस नहीं, बार बहुत बार रात डिफिकल्ट को होता उठ है के इसमें। चेक करना, खुद भी एग्जॉस्टेड हो रहे हैं एंड ऑल। तो बहुत कुछ चीजें हो रहा है, तो आई कैन। हाँ, जो कॉमन एक्सपीरियंस है, जो जनरली एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, कि बच्चे को अच्छे से फीड कराए कि नहीं, बच्चा इतना पतला हो गया, बच्चा इतना मोटा क्यों हो रहा है। और मदर का होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, किसी किसी का ब्रेस्ट फीडिंग का लेस मिल्क प्रोडक्शन। और मैंने जितना देखा है, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मदर से एक्सपेक्ट किया जाता है, इवन इफ यू आर सी सेक्शन और इवन इफ यू हैव डन नॉर्मल डिलीवरी, आप इमीडिएटली आपको बेबी को फीड कराना है, आपका बॉडी में जितना भी पेनफुल स्टिचेस ना हो। तो अनदर लेवल होता है कि आपका बॉडी में जितना भी ना पेन हो, आपको बेबी को फीड कराना है। तो समटाइम्स क्या होता है, मदर का जो प्रोडक्शन लेवल होता है ना, मिल्क प्रोडक्शन, उसमें किसी किसी मदर का प्रोडक्शन नहीं रहता है, और किसी किसी का लो होता है, किसी का ज्यादा होता है, फिर भी बच्चा लैच नहीं कर पाता। तो अनदर एंजाइटी बिल्डअप होता है कि बेबी को फीड करा पा रहे हैं कि नहीं। एंड देन कम्स अनदर समवन इन द फैमिली कि क्यों बच्चे को फीड नहीं कर रहा है, बॉटल फीड क्यों कर रहे हो। सो मदर को इन जनरल ये सब थोड़ा बहुत एंजाइटी हो जाता है कि बच्चे खा पा रहे हैं कि नहीं, खुद का हेल्थ का भी ध्यान रखता है। जो कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है इन एवरी मदर की रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन एंड ये जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ब्रेस्ट उसमें मैंने फीडिंग से बहुत कॉमन एक्सपीरियंस देखा है। विदुश्री एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बताया, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मतलब ऐसा होता है कि उसके बाद बहुत ये एक एग्जॉशन मदर को एक्सपीरियंस होता है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग? हाँ, होता है, बिकॉज इनिशियल फर्स्ट 6 मंथ्स तो आपका बेबी कंप्लीटली जनरली बोलता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स इज ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट वे। किसी किसी का जैसे कि होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है, उनको फॉर्मूला देना पड़ता है। तो अनदर जो जो लोग मदर फॉर्मूला फीडिंग करता है, उन लोग का भी एक डिफिकल्ट होता है, आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, फॉर्मूला फीडिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो मदर को एक डाउट हो जाता है कि मैंने तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाया, जो मैं बॉन्डिंग बेबी के साथ बनाना चाहती थी, कहीं वो बॉन्डिंग में तो मिसिंग नहीं है, कहीं मेरे बच्चे अच्छे से न्यूट्रिशन तो बेबी को मिल रहा है कि नहीं। तो अनदर जो फॉर्मूला फीड मदर्स है, उन लोग का एक अनदर लेवल डिफिकल्टीज चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पड़ता है, उन लोग को भी अनदर डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस होने पड़ता है। मतलब दोनों में ही प्रोज एंड कॉन्स है, बट डिफिकल्ट चैलेंजेस तो है, बिकॉज एग्जॉशन होगा ही। बिकॉज इवन इफ यू आर फॉर्मूला फीड, इवन इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, you have to feed the baby every 2 hours. You have to feed the baby, burp the baby, change diapers. तो constant 24 hours का एक प्रोसेस रहता है।
जहाँ पे आपको फीड भी कराना है, अपना स्टिचेस का, अपना नॉर्मल डिलीवरी, अपना हेल्थ का, फूड का, सब में ध्यान रखना है। तो बॉडी में एक टाइम पे एग्जॉशन आता है, वहाँ पे फूड क्रेविंग्स होता है। कोई कोई एंड अनदर लेवल सोसाइटी बोलता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाना है, ये खाना है। मैंने अपने फैमिली से सुना है, तो मैंने जाके डॉक्टर को पूछा कि मेरा फैमिली बहुत मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ऊपर से मैं अभी रिसेंटली चाइल्ड बर्थ हुआ है, मेरा बॉडी हील हो रहा है, बट एज फार एज आई हैव स्टडीड कि मदर को हर एक न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हम्म बिकॉज मैं ही अल्टीमेट सोर्स हूँ बेबी का, जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन हम्म मिलेगा। हम्म तो मुझे बहुत सारे एरिया में रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म तो अनदर लेवल में मम्मी को एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है फूड में, जहाँ पे वो एंजाइटी रिलीज करना चाहते हैं थ्रू फूड, वहां पे उसको रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है। सोसाइटीज में बहुत ये मत करो, ये मत करो आ रहा है, तो ऑलरेडी एक मदर का एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। ये कॉमन एक्सपीरियंसेस है मे बी। आई डोंट नो मच अबाउट विलेज हाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग, बट जो आई सिटीज के थिंक मदर्स है ओवरऑल इज सेम बिकॉज मैं यहाँ पर सेम हो विलेज सकता एरिया में है। बहुत सारे लेडीज को देख रही हूँ। फॉर देम ऑल्सो हम्म। थिंग्स आर सेम। यहाँ पर बोला जाता है दैट इज जाड़े का टाइम, एंड जाड़े का टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन, नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द बेबी एंड द फैमिली है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा भी है कि व्हाट आई हैव सीन इन माई पेशेंट कि मैंने जैसे इतना देखा तो नहीं, आई यू नो दैट आई एम मच मोर स्किल्ड इन कॉर्पोरेट्स, बट हाँ वहां पर भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जहाँ पर बहुत कुछ सुनने को मिला है। बट विलेज के एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, वहां पर भी ऐसे है कि जैसे ऑरेंजेस, दे कैन नॉट हैव ऑरेंजेस बिकॉज उससे ठंडा लग सकता है बेबी को। तो इधर डॉक्टर बोल रहे नो यू नीड टू हैव दैट। तो बहुत सारा कंफ्यूजन, या फिर डॉक्टर बोल रहे इतना यस। पोर्शन चाहिए, वहां पर फैमिली बोल रहे नहीं इतना पोर्शन से तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है। हम लोग तजुर्बे के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहे हैं। सो ये कन्फ्लिक्ट एवरी लाइक इट इज यस, एवरीवेयर। एग्जॉशन होता है, फीडिंग कराना पड़ता है, ऊपर से आपको बॉडी को फूड फूड भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, ऊपर से लोगों का भी रेस्ट्रिक्शंस मान के लेना है। अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग में एग्जॉशन होता है, बट इन बिटवीन आई वुड से द ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, मैंने फीलिंग सॉरी। एंड इवन मेरे बेबी को बहुत फीडिंग एरिया है, मिक्स फीडिंग, फॉर्मूला फीड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। बट अगेन ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद जो एग्जॉशन होता है, because you are sleep deprived and lot of restrictions you are going through, because I am a psychologist outside my home. At home I am a wife, I am a एक्चुअली bahu to daughter-in-law to a family, नॉट तो दैट वहां पे मुझे थोड़ा पर्सन, बहुत नॉर्मल restriction। पर्सन। yes, I'm a normal person एक घर में, तो मुझे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू माना, बिकॉज आई नो कि साइंस और डॉक्टर्स के साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन है, वहां पे मैं सब खा रही हूँ, तो समवेयर पीपल आर सेलिंग ये सब कैसे खा सकती है आफ्टर डिलीवरी, इतना सारा चीज है माना है। तो वहां पे बहुत सारा मेरे को भी कॉम्प्लिकेशंस आया था। तो वही है, एग्जॉशन होता है, क्रेविंग्स होता है, अगेन देन सम पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, बट आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अगेन देन बहुत ये जो एक्सर्शन की वजह से खाना पीना, स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन, अगेन बॉडी इमेज इश्यूज का एक अनदर चैप्टर आता है। आई विल टेल इन द नेक्स्ट एपिसोड्स So obviously, कि thank you Geetashri for like this wonderful session. यहाँ पर आपने बहुत कुछ बोला है, and yes, motherhood is not always beautiful initially because इतने सारे challenges वगैरह, and मैं जितना समझती हूँ कि मैं जैसे स्ट्रेस के ऊपर काम ज्यादा करती हूँ सबसे ज्यादा, एंड न्यूरोबायोलॉजिकल एरियाज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा स्टडीज करती हूँ, वहीं पर एक्सप्लोर ज्यादा करती हूँ। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, एज इट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब, तो ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन आपका बॉडी में वो तो आएगा ही आएगा, ना उसके वजह से भी बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी इज गोइंग थ्रू सम चेंजेस आफ्टर प्रेगनेंसी। जो बेबी को पूरा डेवलप करना, उस टाइम मदर का अंदर बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, लिवर वगैरह, स्प्लीन वगैरह, सब कुछ एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर दैट बेबी टू ग्रो यस इनसाइड द एग्जैक्टली। बॉडी। एंड उसके बाद जब बेबी निकलते हैं, तो दे यूजुअली टेक सम टाइम टू गो बैक टू दैट नॉर्मल, लाइक बोलते हैं ना कि घर वापसी वाला चीजें हो रहा है, कि बैक टू पैविलियन हो रहा है। तो इट विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम। उसके साथ जब वो होता है, तो चलो भूख बढ़ना या फिर एग्जॉशन होना, जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज ब्यूटीफुल, बट वो भी वो एक एग्जॉशन होता है, वहां पर भी बहुत सारा कुछ चैलेंजेस एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आई थिंक लेडीज या फिर ऑडियंस जो भी सारे सुन रहे हो, जो भी मेरे मेल ऑडियंस है या फिर फीमेल ऑडियंस है, आप
खुद अगर अभी न्यू मदर है या फिर आपके आसपास कोई न्यू मदर है, जस्ट ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, सब फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत सारा कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस ये सारा बढ़ाएगा, राइट। एंड अपकमिंग डे लाइक हम लोगों का और भी सारा पॉडकास्ट आने वाला है गीतश्री के साथ। शी इज एन वंडरफुल मदर एंड बहुत थैंक अच्छे यू। स्पीकर भी है। शी इज अ वेरी स्किल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आने वाले टाइम पे हम लोग और भी सारे एरिया के ऊपर बात करेंगे, जैसे स्ट्रेस ड्यूरिंग मदरहुड, उसको कैसे फेस करे, या फिर एंजाइटी एंड पोस्टमार्टम साइकोसिस वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारा टफ टफ टर्म्स हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। बहुत सारे टाइम बहुत सारे लेडीज को इस टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर भी इशू हो जाता है। कुछ लोगों का लेट होता है, कुछ लोगों का एक्सेसिव होता है, वहां पर भी बहुत सारे इश्यूज होता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज एरिया एंड यस वी विल ऑब्वियसली शेयर सम वंडरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द न्यू फादर एज वेल, क्योंकि फादर को भी बहुत Yes. सारे चैलेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है। Nowadays we say both are pregnant. Pregnant father, यस pregnant mother. यस And in today's area, मतलब दोनों का support is very बहुत important to जरूरी है, बहुत मैंने father and mother दोनों का role बहुत important है बहुत in इम्पोर्टेंट today because nowadays every woman I think working woman ही है, so दोनों के लिए बहुत important है, मतलब एक्चुअली। दोनों ही बहुत जरूरी है for a better childhood. यस तो जैसे कि गीतश्री ने बताया कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए। गाइडेंसिटी के इस पर्टिकुलर जो सेशन है, इसको सुनने के बाद जो जो आपका क्वेश्चन है, जस्ट कमेंट डाउन, राइट। एंड मैं गीतश्री का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी, आप लोग गीतश्री से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू गाइडेंसिटी। यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल फॉर एनी अदर साइकोलॉजिकल इशू। आई एम साइकोलॉजिस्ट मोनिका एंड यस शी इज साइकोलॉजिस्ट गीतश्री। एंड हम लोग फिर से वापस आएंगे विथ एन वंडरफुल टॉपिक ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म पोस्टमार्टम इश्यूज। तब तक बने रहिए, खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए। बाय बाय। Thank you.